नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी क्विज टेस्ट की। इसमें 10 क्वेश्चन रखे गए हैं और अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर पाते हैं, 10 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी तैयार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की, जो कि हिंदी पेडागोजी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आधारित है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो ये है कि भाषा और लिपि के बीच क्या संबंध होता है। कोई निश्चित संबंध नहीं होता है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी है कोई संबंध होता ही नहीं है। ऑप्शन सी है एक तार्किक संबंध होता है। ऑप्शन डी है एक निश्चित संबंध होता है। तो इसका सही आंसर है ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाषा और लिपि, भाषा क्या है? भाषा आपके बोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है और लिपि जो होती है वो लिखित रूप में होती है और उसमें कुछ निश्चित चिन्ह जो है वो वहाँ पे लिखित मात्रा में दिए जाते हैं, लिखित रूप में दिए जाते हैं, लिखे होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। वो लिपि जो है ना, एक रिकॉर्ड होती है चिन्हों की, कि आपकी जैसे हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है, आपकी देवनागरी है। तो लिपि और भाषा में अंतर होता है, ठीक है। लिपि जो है वो लिखित रूप में होती है, भाषा हम बोलने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। तीसरा सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पद्धति में क्या होता है। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। व्याकरण, बी ऑप्शन है व्याकरण की पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होता है। तीसरा है जटिल से सागर की ओर जाते हैं, या उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन डी है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में हम क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ हम बताते हैं आपको किस तरह के, ये अभी हमने पढ़ा ना, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसकी मातृभाषा हिंदी से है, भिन्न है, या जिसकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, या जिसकी मातृभाषा हिंदी के समान है, और डी ऑप्शन है जिसकी मातृभाषा सरल है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। जिसकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होती है उनको हिंदी सीखने में कठिनाई होती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। क्या है? व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना करना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं। स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए, या पाठ की, सी ऑप्शन है पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, और डी ऑप्शन है पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। सही आंसर है ऑप्शन सी, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है, बच्चों को हम जो पढ़ाते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, किस आधार पर उसमें प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले क्वेश्चन जो है वहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक है। क्या? मौलिक विचार, सशक्त वाक्य विन्यास, सुंदर लिखावट, या अलंकारिक भाषा। तो इसका सही आंसर है मौलिक विचार। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक है मौलिक विचार। 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से खालिस्तान का माध्यम है। तो लिखने, सुनने, बातचीत या पढ़ने। तो सही आंसर है बातचीत, स्वयं से बातचीत का भी माध्यम है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से बातचीत का भी माध्यम है, ठीक है।
8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। आपको यहाँ बताना है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। बहुत सी सामग्री से परिचित कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना या अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना या पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो सही आंसर है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, ये जो है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का ये उद्देश्य यही होता है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी भाषा के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। हिंदी भाषा के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का क्या अर्थ है। तो विद्यार्थियों का शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, पाठ का लेखन हिंदी नहीं जानता, या पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, या पाठ कठिन और अस्पष्ट है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। अगर हमारे किसी पाठ में एक भाषा के अलावा दूसरी भाषा के शब्द दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि पाठ जो है वो समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ठीक है, सभी भाषाओं का उसमें ज्ञान दिया जा रहा है पाठ के थ्रू बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, अभी पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, या उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। तो सही आंसर है अभी पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। आप उनको पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी पेडागोजी के। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।